सबसे बड़ा सवाल आप लोग का ये है कि तेजस्वी जी नहीं आए, तब उनके ऊपर क्या अभी जयचंद हो सकता है घेरा हुआ, इसलिए नहीं आ रहे हो। हम तो बैठे हुए हैं लगातार, जयचंद के पार्टी से भी लोग आया है, सब जुड़ा है, तो सब लोग ओरिजिनल लालू यादव का जो पार्टी है वो जनशक्ति जनता दल है। हम तो उधर अपने प्रिय छोटे भाई जो है तेजस्वी, उनको तो हम यही कहना चाहेंगे कि अपना पटिया को मर्ज कर लीजिए हमारा पटिया। देखिए हमारे पिताजी आए, उससे बड़ी चीज और हम लोग के लिए नहीं चाहिए। पिता माता सबका आशीर्वाद है सभी लोगों। आदाब नमस्कार, मैं हूं सालिक, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। आज तेज प्रताप ने दही चूड़ा भोज के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की, जिसमें सीधे तौर पर सीधा निशाना साधा है तेजस्वी यादव के आसपास। संजय यादव पर जो रहता वो उनको जयचंद कहते हुए कहा है कि जयचंदों का उनके आसपास पहरा है, जिसकी वजह से वो नहीं पहुंच पाए। हालांकि मैं गया था और मैंने भेंट करके उनको इन्विटेशन भी दिया। पिताजी आए यानी लालू प्रसाद यादव आए और सारे जितने भी है मामू आए, लेकिन ये कि तेजस्वी यादव नहीं आ पाए। उसको लेकर के सीधे तौर पर कहा कि जयचंदों के पहरे की वजह से वो नहीं आ पाए हैं। और एक संदेश उन्होंने एक कहा तेजस्वी यादव से कि आप हमारी पार्टी में अपनी पार्टी का विलय कर लीजिए, और कहा कि असली पार्टी जनशक्ति जनता दल है, यानी उनकी जो नई पार्टी उन्होंने बनाई है वही असली पार्टी है, तो इसी में राजद का विलय कर लीजिए। और क्या कुछ कहा उन्होंने, सबसे पहले उसको सुनिए। एक दिवसीय जनशक्ति जनता दल के तरफ से हम लोगों ने मकर संक्रांति का भव्य भोज रखने का काम किया। चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, हम लोग लगातार सब जगह गए, सभी लोगों को ऊंच नीच का भाव नहीं रखते हुए सभी तबके के लोगों को, यहाँ तक कि अपने सोशल मीडिया अकाउंट से भी, अपने पार्टी के पेज से भी सभी लोगों को हमने निमंत्रण देने का काम किया। और सभी मंत्रीगण, सभी विधायकगण, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सभी लोगों को हमने निमंत्रण देने का काम किया, जिसमें कि गवर्नर साहब को भी हमने निमंत्रण दिया था। विजय सिन्हा जी डिप्टी सीएम, उनको भी निमंत्रण भेजा। हालांकि मुख्यमंत्री जी से बात नहीं हो पाई हमारी, उनके पीए से हरेंद्र जी से बात हुई, उन्होंने कहा कि कार्ड आप भेजवा दीजिए, तो कार्ड हमने भेजवा दिया। अब आना ना आना मुख्यमंत्री जी पे डिपेंड। तो सभी लोगों को हमने पूछा है और सभी लोगों को निमंत्रण हमने देने का काम किया। आधा रात में, शाम में पिताजी को, माताजी को, हमारी बहन मीसा भारती जी को, तेजस्वी जी को, सभी लोगों को निमंत्रण दिया। हमारे पिता ने आया यहाँ आशीर्वाद दिया, तो सभी लोग संगठन से जुड़ रहे। अच्छा, जयचंद के पार्टी से भी, जयचंद के पार्टी से भी। अब देखिए सबसे बड़ा क्या रहा, अपना पानी का बोतल आ गया। देखिए जनशक्ति जनता दल ब्लैक बोर्ड, शिक्षा का प्रतीक है ब्लैक बोर्ड। सब इसी में जाकर पढ़ना है सबको, बड़ा बड़ा नेता लोग सब इसी में पढ़ा ब्लैक बोर्ड पर। मीडिया के बंधु लोग भी अपने स्कूल में ब्लैक बोर्ड पर पढ़े हैं, तो सब लोग को ब्लैक बोर्ड से जुड़ना है। तो सब लोग जुड़ रहे हैं संगठन से, जयचंद के पार्टी से भी लोग आया है, सब जुड़ा है, तो सब लोग ओरिजिनल लालू यादव का जो पार्टी है वो जनशक्ति जनता दल है। और जनशक्ति जनता दल जन की शक्ति से मिला है। हम तो उधर अपने प्रिय छोटे भाई जो है तेजस्वी, उनको तो हम यही कहना चाहेंगे कि अपना पटिया को मर्ज कर लीजिए हमारा पटिया। और साथ ही साथ सभी प्रेस के, सभी मीडिया के लोग समय समय पर हमारे न्यूज को कवर करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मकर संक्रांति की भी बहुत ढेरों सारी आप लोगों को शुभकामनाएं हम देने का काम करते हैं।
और कोई सवाल जवाब? तेजस्वी नहीं आए, एक एक करके कीजिए ना। तेजस्वी नहीं आए प्रताप जी। हाँ देखिए, सबसे बड़ा सवाल आप लोग का ये है कि तेजस्वी जी नहीं आए हैं, तब उनके ऊपर क्या अभी जयचंद हो सकता है घेरा हुआ, जयचंद हो सकता है घेरा हुआ होगा, इसलिए नहीं आ रहे हो। हम तो बैठे हुए हैं लगातार। आपने कहा कि लेट तक सोते हैं। अरे नहीं, लेट तक तो सोते हैं, लेकिन हम जो है कि अभी 9 बजे तक तेजस्वी जी का इंतजार करेंगे। उसके सोशल मीडिया पर जो है सूर्य नमस्कार का अपलोड किया गया सुबह, लेकिन देर तक कहाँ सोते हैं? आने का मन नहीं था इसलिए नहीं आए ना। अब तो ये सवाल आप उनसे ना पूछिए कि आने का मन है कि नहीं आने का मन आप है। मर्ज करने की बात कहे तो हो सकता है। हमने तो न्योता दिया जी। यात्रा कब शुरू होगी? देखिए, मकर संक्रांति जो हिंदू पद्धति से नया साल जो मना रहे हैं, तो नया साल समझिए आज कल से शुरू हो जाता है। तो ये हिंदू पद्धति का, कई लोग व्रत भी किए हुए थे, एकादशी का, भगवान विष्णु का एकादशी का व्रत किए हुए हैं। तो बहुत सारे लोग आए कि चूड़ा दही नहीं, अनाज नहीं, दही अपना खाए। आपके माता जी भी नहीं। देखिए, हमारे पिताजी आए, उससे बड़ी चीज और हम लोग के लिए नहीं चाहिए। पिता माता सबका आशीर्वाद है सभी लोगों का। देखिए, इस पार्टी से खासकर मीडिया के लोग ये उपेक्षा रखिए कि समय समय पर आप लोगों को इंटरव्यू मिलेगा, समय समय पर भोजन मिलेगा। लोग अपना सच्चा खबर, शिक्षा, देखिए शिक्षा तो हर एक क्षेत्र में तो आगे है ही। शिक्षा का मतलब क्या हो गया? शिक्षा जो है, अब ज्ञान रहेगा तो भी हम देश दुनिया बिहार का हम लोग बदलाव कर सकते हैं। शिक्षा जो मूल्य है। तेज प्रताप जी, आपको मंत्रालय में शिक्षा सभी लोग का गारंटी है। तेज प्रताप यादव, सवाल रुकिए ना, रुकिए ना। तो साथ कैसे लड़ेंगे? खिलाफ में लड़ेंगे। ममता जी जो हैं तो अभी जयचंद के गिरोह में है। कौन किसको, देखिए कौन किसको नहीं, देखिए हम भी लड़े थे, हम हारे। तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है। आदमी अगर लगातार जीत रहा है तो जीतवे करेगा, हारवो करेगा। हमारे पिता भी कई एक बार हारे। बीजेपी से ऑफर है कि नहीं? देखिए, हर एक जगह से हमको ऑफर आता है, हमको एक्सेप्ट करना ना करना ये हमारी जिम्मेवारी बनेगी। एमएलसी बन रहे हैं क्या? किस तरीके का माहौल बनेगा, सबसे पहले हम एमएलसी बन रहे हैं क्या? एमएलसी बन रहे हैं क्या? एमएलसी बन रहे हैं क्या? एमएलसी बन रहे हैं। कब से करेंगे? तेज प्रताप जी, सोशल मीडिया पर आपको मंत्रालय में शामिल होने का खबर चल रहा है, क्या ये सच है? तेज प्रताप यादव, देखिए, आदमी को अगर कुर्सी मिलता है या जिम्मेवारी मिलता है, जिम्मेवारी, अगर हमने इनको जिम्मेवारी दिया या मदन जी को जिम्मेवारी दिया या राठौर जी को जिम्मेवारी दिया, तो ये क्या करेंगे? लात मार देंगे, छोड़ देंगे। उतना दिन जो आदमी घूम रहा है, मेहनत कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, तो उसका फलवा तो आदमी लेवे ना करेगा। बीजेपी के साथ गठबंधन। महाराज कहाँ से बोल रहे हैं तो फिर बोलने नहीं दे रहा, फिर बोले कि आपका बाइक ले ले, इंटरव्यू ले। जो यहाँ से अब कुछ लोग सोचते हैं कि जैसे मंत्री बन गया, विधायक बन गया, तो सोचता है कि ये हमारा सब कुछ हो गया। तो कुर्सी का मान सम्मान करना सीखना होगा। जिम्मेवारी अगर मिलता है तो जिम्मेवारी को लेना होगा, एक्सेप्ट करना होगा और इसको निभाना होगा। तो जिम्मेदारी मिलेगा तो क्यों नहीं निभाएगा कोई भी आदमी। अब जैसे तेजस्वी जी को नेता प्रतिपक्ष है, उनको जिम्मेवारी है तो हमें निभाना है, तो वैसा हमको जिम्मेवारी अगर मिलेगा तो निभाएंगे। बीजेपी के साथ आपने कहा कि पार्टी ये है, अरे तो पिताजी जो कहा हमने कि असली पार्टी है, तो असली पार्टी है तब ना पिताजी आए हमको आशीर्वाद देने।
तेज प्रताप जी, एक खबर सोशल मीडिया पर चल रही है कि आपको खरमास के बाद जो है मंत्री पद मिलने वाला है, क्या कहाँ तक सच्चाई है ये? अब मंत्री बनाएगा, मुख्यमंत्री बनाएगा तो उन लोग के ऊपर डिपेंड है ना। आप कैसे बोलते हैं हम? आप बनने के लिए तैयार हैं? अब पिताजी ने हाउस में क्या कहा था जब पिताजी पार्लियामेंट में थे? किसके मन में इच्छा नहीं होती है? पिताजी ने कहा था ना, निकाल करके देख लीजिए। उन्होंने क्या कहा था कि प्राइम मिनिस्टर बनने का इच्छा उन्होंने कहा था। हर एक लोगों के मन में होता है कि हम जिम्मेवारी कुछ लें और उसको निभाने का काम करें। आपके मन में है? जब ऐसा कुछ होगा तो आप लोग को सूचित कर दिया जाएगा। फिलहाल पानी पीजिए आप लोग। तो आपने सुना किस तरीके से उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी में विलय कर लीजिए, और दूसरा ये भी कहा कि बंगाल में हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। 2026 जो विधानसभा चुनाव होने हैं बंगाल में, उसको लेकर के कहा है कि हमारी पार्टी वहां भी चुनाव लड़ेगी। और फिर इसके बाद इस सवाल के जवाब में कि क्या ममता के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी या फिर अकेले ही, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम उनके साथ नहीं, उनके साथ मिलकर के चुनाव नहीं लड़ेंगे। और एमसीडी चुनाव को लेकर के भी कहा है कि दिल्ली में एमसीडी चुनाव भी लड़ेंगे। तो इस रिपोर्ट में इतना ही। हमारे साथ बने रहिए। आप देख रहे हैं मंथन टुडे। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।